कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो परसों दो रात में जो वीडियो डाला गया था रिगार्डिंग द जैकपॉट कॉल्स, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आई है कि कुछ लोगों ने बिकॉज ऑफ जो कॉल्स उनको रिकमेंड करे गए थे, जो ऑप्शंस उनको रिकमेंड करे थे, वो उन्होंने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो महँगे हो गए हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो चीज़ रिकमेंडेशन दे दी गई है, आपको उसमें पोज़ीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोज़ीशन नहीं बनाओगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनको रिकमेंड किया गया था, तब वो ऑप्शन का प्राइस ₹200 था। आज वो 500 चल रहा है। अब वो ₹200 पे अगर उन्होंने पोज़ीशन नहीं बनाई, आज भी डिप आई थी तब भी उन्होंने पोज़ीशन नहीं बनाई और अब वो मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी पोज़ीशन बनाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको पोज़ीशन बनानी पड़ेगी और उसको होल्ड करना भी पड़ेगा। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप बाय और सेल करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जिन लोगों ने प्रॉफ़िट बुक कर लिए हैं और जो री-एंटर करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूँगा, मार्केट पे नज़र रखिए। अगर आपको री-एंटर करने की आपको कोई भी सही मौका मिलता है, तो आप री-एंटर कर सकते हैं। अभी भी टारगेट बहुत ऊपर के हैं। तीसरी चीज़, जो आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, तो जो भी लोग अभी भी वो कॉल्स लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और जिन लोगों को वो कॉल्स चाहिए, तो ₹1000 पेड करके वो अभी भी वो कॉल्स ले सकते हैं। उनमें मैं उनको बता दूँगा कि कौन-कौन सी कॉल्स पे उनको काम करना है। तो देयर विल बी द ह्यूज चांसेस कि बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट इस मंथ में उनको मिल सकता है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पास आउट की गई है। अदरवाइज़ इस टाइप के कॉल्स मैं नहीं देता हूँ। मैं जब भी कोई कॉल देता हूँ जिस पे मेरे को हाई कन्विंस एक कह सकते हैं एक हाई चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट के हिट होने के और जहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन था। जब कल रात में मैंने जब वीडियो डाला था तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:20 तक था। मतलब आप 20 कह रहा हूँ मैं, आप ये समझ लीजिए आप ₹100 का ऑप्शन के टारगेट आपके 1500 से 2000 तक के थे। अब राइट नाउ उस ये कंडीशन ऐसी है कि अभी भी वो टारगेट ऊपर के हैं, लेकिन वो ऑप्शंस के प्राइस थोड़े से बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हो कि उस टारगेट ₹200 के ऑप्शन के टारगेट 1200, 1300, ₹1400 अभी भी स्टिल हैं। और स्टॉक्स के ऑप्शन भी थोड़े से बढ़ गए हैं बट ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए हैं तो आप उनमें प्ले कर सकते हो। तो अभी भी अगर कोई चाहता है कि वो कॉल्स मिले और वो काम करना चाहता है, तो ₹1000 पेड करके वो कॉल्स ले सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो देखो, आज का मार्केट कंसोलिडेशन का था तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि आज मार्केट ने हाई तो नया बनाया ही है, लेकिन एक कंसोलिडेशन किया एक रेंज में, वो अच्छी बात हुई। इससे क्या है कि हमारी जो अपसाइड है, वो थोड़ी-सी और बढ़ सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेन में देखो कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी नॉर्मली ज़्यादातर टाइम बड़े मूवमेंट के लिए मानी जाती है और एक्सपायरी के दिन बड़े मूवमेंट बन भी जाते हैं। तो कल के दिन हम जो फ़ोकस करेंगे वो ये करेंगे, देखो आज के दिन में क्या हुआ, 12,700 की पुट आपको दिख रही है क्लियरली। ये 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो आज ही के दिन फ्रेश ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 12,700 की पुट, 12,700 के ऊपर हम जाके बंद हुए हैं, उसके भी 50 पॉइंट ऊपर। तो हम कल कोशिश करेंगे 12,800 को निकाल के इसके ऊपर क्लोज करने के लिए, और ये पुट राइटर्स हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है। नीचे से आपको दिख रहा है कि इजीली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है और तुरंत भी बाइंग भी आती है क्योंकि फंड फ्लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एफआईआईज बाय कर रहे हैं। तो कल के लिए देखो, कल के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे लिए अगर कल 12,800 निकलता है तो देयर विल बी द चांसेस कि हम 12,900 तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है 12,700 की कॉल पे आपको 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ये आपका कह सकते हैं कि कल अगर 12,700 के ऊपर हम टिके रहे तो ये जो शॉर्ट्स बने हुए ये कवर होंगे।
तो मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग आएगी। 12,750 पे भी आपको दिख रहा है क्लियरली 17,91,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो ये भी शॉर्ट्स कवर होने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ सकता है मार्केट, ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। तो कोई भी डिप मिलती है आपको 12,700 तक की, तो आप उसमें कोशिश करिए बाय करके ही काम करिए। एक्चुअल पे चार्ट पे क्या कंडीशन दिख रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ रियल में, कि आपको फोकस किस चीज़ पे रखना है। देखो निफ्टी से ज़्यादा फोकस आपको बैंक निफ्टी पे रखना है। क्यों रखना है बैंक निफ्टी पे? क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टिल बैंक निफ्टी के अंदर 10% का मूव अभी भी बाकी है, जो हो सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो आगे वाली सीरीज आ रही है इसमें आ जाए, या उन दोनों को मिला के भी आ जाए। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 10% और चलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है एक दिन में बैंक निफ्टी वैसे भी 3% 4% ईजिली चल जाता है। तो दिल विल द ह्यूज पोटेंशियल कि बैंक निफ्टी 10% तक का मूव दे सकता है। अगर यहाँ पे देखो मैं आपके लिए ये 50 हाफ आधे घंटे का चार्ट लगा रहा हूँ, तो अब आपको देखो यहाँ पे क्लियरली एक एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कल हमने जब एक प्रॉफिट टेकिंग दिखाई थी तो हमने इस एरिया से सपोर्ट लिया था, आज भी हमने इसी एरिया पे आके सपोर्ट ले लिया। ऊपर हमने ये जो जोन बनाया ये आपका 29,021 का हाई बनाया था। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम 29,000 के ऊपर निकलते हैं और टिक जाते हैं ना, तो करीब 500 से 600 पॉइंट का मूव आ सकता है। क्यों आ सकता है इसको मैं आपको डे चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि नीचे मार्केट गया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थोड़ी सी, फिर पुल बैक होके ऊपर आया है। तो स्लाइटली जो कह सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना था 29,000 के लेवल पे, वो कर चुके हैं। तो देयर विल बी चांसेस कि कल मार्केट इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 29,600 के करीब का। ये आपको दिख रहा है, ये जो लेवल है, जो हमने फर्स्ट गैप बनाया था, ये वो वाला लेवल है जब हमारा कोरोना की जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे हम थे 30,000 पे और हमने गैप डाउन में ये लेवल तोड़ दिया था 30,000 का। तो ये वही लेवल है जहाँ पे हम खुले थे, तो ये एक गैप है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, यानी 29,700 को क्रॉस करेगा, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि फिर वो नॉन स्टॉप 5-6% की तेजी तो बैंक निफ्टी में एक आधी ट्रेडिंग सेशन में हो जाएगी। तो कल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? कल के लिए अपॉर्चुनिटी यही है हमारे पास कि 29,000 के ऊपर हम बाइंग में ही रहें, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर अगर आपकी जगह प्ले करूँगा, तो मैं यही प्ले करूँगा कि मैं 29,500 की कॉल कल अगर मेरे को 10-20 रुपए की मिलती है, तो मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करूँगा कल पूरे दिन। और अगर कोई बैंक निफ्टी में मूवमेंट बन गया, तो कॉल के प्राइस 100 रुपए 150 रुपए तक जा सकते हैं, अगर देखा जाए तो। तो ये आज का दिन का कंसोलिडेशन रहा। कल एक ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। अगर हम ग्लोबल फ्यूचर की बात करें तो देखो डाउ क्या कर रहा है। देखो डाउ में अगर हम बात करें क्लियरली, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस जो लग रही है यहाँ पे, अगर डे चार्ट पे देखा जाए, तो देखो डाउ ने क्या किया। यहाँ पे मैं इसको मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं हम, ठीक है, और हम डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या कि हमारा ये लाइफ टाइम हाई पे खुला, ऊपर से खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा सा रिवर्स होके ये एंड में यहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया डाउ जोन्स से, यहाँ पे सपोर्ट लेके अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है आपका 29,500 का। तो आज इसके ऊपर अगर खुलता है तो देयर विल बी द चांसेस कि ये ऊपर करीब करीब 29,700 तक जाने की कोशिश करेगा, यानी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, कोई नेगेटिव सिग्नल शायद हमें कल नहीं मिलेगा, तो फिर हम एक ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं मैं आपसे, तो वो भी देख लेते हैं। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है 2900 की जो पुट है, यहाँ पे आपको 2,19,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 29,000 की जो कॉल है यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना 13,94,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। हम बंद हुए हैं 28,800 के ऊपर। अ, देखो हम 28,845 के ऊपर बंद हुए। अब होगा क्या कि अगर कल हम 29,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो गए,
तो करीब करीब 13 लाख 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये, 4,37,000 का ये, ऑलमोस्ट 5,90,000 का ये और 3 लाख, ये इतनी पोजीशंस आपकी ये शॉर्ट में फंसती हुई दिखाई देंगी। तो ये शॉर्ट कवर्स जो होंगे ना, तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं? वो 29,500 तक के लेवल हो सकते हैं। तो अगर 29,500 तक जाएगा तो देयर विल बी अ चांसेस कि ये और भी शॉर्ट्स कवर होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है। 29,000 के ऊपर निकलने के बाद और टिकने के बाद रेजिस्टेंस नहीं है। 29,700 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो देयर विल बी चांसेस कि 500-600 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। तो मैंने आपको बोला कि आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो। लॉटरी की टिकट है, आप 29,500 की कॉल लेके काम कर सकते हो। और जिन लोगों को जैकपॉट कॉल्स चाहिए तो वो अभी भी ले सकते हैं। अभी उसमें आज के दिन के हिसाब से उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा कल अनफेवरेबल हो गया था, बट आज थोड़ा सा आपका डिक्रीज हुए हैं प्रीमियम, तो वो दोबारा से पोजीशन उसमें बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।